आज हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। तो आइए दोस्तों उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास जो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हमने किस तरह डिस्चार्ज ट्यूब को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। सो दोस्तों डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड की एक प्लेट लगी हुई है, ये वाली, ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रोड की एक प्लेट है और ये भी एक इलेक्ट्रोड की प्लेट है जिसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो हाई वोल्टेज बैटरी के हमारे पास दो टर्मिनल थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ये जिस इलेक्ट्रोड से हमने इसको जोड़ा है, जिस इलेक्ट्रोड से हमने इसको लगाया है पॉजिटिव टर्मिनल को, तो वो इलेक्ट्रोड, ये वाली इलेक्ट्रोड की जो प्लेट है, इस इलेक्ट्रोड को एनोड का नाम दे दिया गया। और जो नेगेटिव वाली टर्मिनल की बैटरी थी तो उसको जिस प्लेट से हमने जोड़ा है तो इसको हमने नाम दे दिया कैथोड। इस प्लेट का नाम कैथोड रखा गया क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको जोड़ा था। और इस वाले का नाम हमने एनोड रख दिया क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया था। सो दोस्तों हमारे पास ये जो गिलास है, ये जो गिलास नुमा बना हुआ है, ये रहा, ये जो गिलास नुमा बना हुआ है, ये गिलास जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा थिन है। मतलब थिन मतलब बहुत ज़्यादा पतली है। जैसे ये बहुत पतली है और ये चीज़ जो है बहुत मोटी है। जैसे आप देखते हैं कि आम घरों के शीशे वगैरह होते हैं वो बहुत थिन गिलास के होते हैं, और गाड़ियों के शीशे होते हैं बहुत ज़्यादा थिन गिलास के होते हैं। मगर जैसे बहुत सारे डोर्स होते हैं शीशों के तो वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। सो दोस्तों ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, जैसे हमारे ट्यूबलाइट्स में बल्ब वगैरह के अंदर जो गिलास यूज़ करते हैं वो बहुत पतली होती है काफ़ी। तो इस गिलास की जो थिकनेस है ये बहुत बहुत पतली है ये। और दोस्तों ये जो थिन गिलास है, ये जो बहुत पतली सी गिलास है, थिन गिलास, इस गिलास को वैक्यूम पंप से हमने जोड़ दिया था। ये जो वैक्यूम पंप है इसका काम होता है कि प्रेशर, हवा को निकाल देना। जो इस गिलास के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये जो गिलास थी इसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया गया। और इस गिलास के अंदर जो भी हवा पहले से मौजूद है, वैक्यूम का काम ये था कि इस हवा को निकाल दे। वैक्यूम पंप का काम यही होता है कि वैक्यूम क्रिएट करवाना। ऐसी जगह जहाँ पर हवा होती है वहाँ से अगर हवा हमें निकालनी होती है तो बहुत सारे जैसे रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब कि जैसे आपकी मेडिसिन फैक्ट्री वगैरह में आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ से मॉइस्चर को रिमूव करना होता है, हवा को रिमूव करना होता है। तो वहाँ पर वैक्यूम पंप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑयल फैक्ट्रीज है, वैक्यूम पंप है, इन जगहों पर वैक्यूम पंप ज़्यादातर यूज़ हो रहे थे। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी हमने एक वैक्यूम पंप यूज़ किया। सो दोस्तों ये इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसकी वर्किंग के ऊपर। सो दोस्तों जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर ली है, अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग के ऊपर कि वैक्यूम पंप और बैटरी की इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में इसकी वर्किंग क्या है। सो दोस्तों वैक्यूम पंप, जैसे कि डिस्चार्ज ट्यूब है, आपको मैंने अभी ये बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई हवा भरी हुई है, पहले से कोई हवा होती है। अब जैसे कमरा खाली है उसके अंदर पहले से हवा मौजूद होती है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी हवा मौजूद थी। तो उस हवा को वैक्यूम पंप ने क्या करा, उस हवा को इस डिस्चार्ज ट्यूब से क्या करा, बाहर किया, इसको निकाल दिया खींचकर। तो उससे क्या हुआ, ये जो गिलास ट्यूब के अंदर जो गैस थी हमारी पहले से मौजूद, वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। उस गैस का प्रेशर बहुत कम हो गया। तो वैक्यूम पंप का काम क्या था कि गिलास के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब गिलास की है, इस गिलास के अंदर से क्या निकालना है, हवा को निकालना है, जिससे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों एक और ये जो बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी का काम क्या है। दोस्तों ये जो डिस्चार्ज ट्यूब की जो बैटरी है, इस बैटरी का काम क्या है कि दोनों प्लेटों, एनोड और कैथोड की जो दो प्लेटें लगी हुई हैं, इन दोनों प्लेटों के दरमियान क्या करना है, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करवाना है। तो दोस्तों जब इसका स्विच ऑन करते हैं बैटरी का, तो स्टार्ट में क्या होता है, वोल्टेज बहुत स्लो सप्लाई हो रहा होता है, बहुत वोल्टेज की जो वैल्यू है बहुत कम होती है। तो उसकी वजह से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, आपको कोई भी चेंज नहीं दिख रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, इस बैटरी का वोल्टेज स्लोली हमने क्या करा, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त तक हमने इंक्रीज किया जब तक इस ट्यूब के कोई ना कोई इसमें कोई चेंज ना आ जाए। तो उस वक्त तक हमने बैटरी के जो वोल्टेज था उसको हमने इंक्रीज किया। सो दोस्तों ये थी वर्किंग के वैक्यूम पंप का काम क्या था कि प्रेशर रिड्यूस करवाना, लो प्रेशर क्रिएट करवाना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर।
और बैटरी का काम क्या था, वोल्टेज सप्लाई करना, और वोल्टेज उस वक्त तक बढ़ाते रहेंगे जब तक इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई ना कोई चेंज ना आ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन क्या की। जब हमने कंस्ट्रक्शन इसी कर ली थी, स्टार्ट में इसको बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसके ऊपर हमने वर्किंग कर ली कि वोल्टेज वगैरह का डिफरेंस वगैरह अप्लाई किया। अब हमने ये देखना है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो दोस्तों डिस्चार्ज ट्यूब में जब वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, एक कैथोड से ब्लू कलर की लाइन एनोड की तरफ जा रही होगी और वो एनोड की प्लेट पे क्या होगी, स्ट्राइक कर रही होगी, और इसके अंदर हमारे पास एक ग्लो नजर आएगा एनोड की साइड पे, ब्लू कलर का एक ग्लो होता हुआ नजर आएगा। ये प्लेट जो है एनोड की पूरी ग्लो हो रही होगी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यार हमारा इस जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था इसका कंक्लूजन क्या था, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या था। तो दोस्तों कंक्लूजन हमारा ये निकला कि जो पार्टिकल थे जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, जो रेस की फॉर्म में थे, वो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की गई, जब मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की गई, तो हमारे पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ गए, मगर कब गए, जब उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, और वो पार्टिकल इन दी फॉर्म ऑफ रेस की फॉर्म में एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ गए। और सवाल ये भी तो होता है कि ये जो पार्टिकल थे ये कैथोड से एनोड की तरफ ही क्यों गए। तो दोस्तों इसका जवाब ये था कि ये जो पार्टिकल हैं, ये जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं, वो पार्टिकल ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। नेगेटिव होने की वजह से जब कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव चीज़ की तरफ क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है, ये इसी की तरफ जा रही होती है। तो दोस्तों इसमें भी यही हुआ। इसमें ये हुआ कि ये जो कैथोड प्लेट है इससे जो पार्टिकल निकल रहे थे, जो एनोड की तरफ जा रहे थे, वो रेस की फॉर्म में थे, और वो पार्टिकल ये जो रेस की फॉर्म में है, जो जा रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये नेगेटिव पार्टिकल है, मतलब इनके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास नेगेटिव है, तभी तो ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं। एनोड प्लेट की तरफ क्या हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि जैसे मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट जैसे हमारे पास ये है, ये रहा, इसके हमारे पास जैसे हमारे पास होता है नॉर्थ होता है और साउथ होता है, और एक और मैग्नेट हमने यहीं पर रख दिया और उसका हमारे पास यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है। ये कभी भी आप इन दोनों को आपस में फोर्स लगाएंगे और दोनों को मिलाएंगे तो ये कभी भी आपस में नहीं चिपकेंगे। तो अगर हमारे पास इस मैग्नेट को हमने ऐसे कर दिया नॉर्थ और इसको हमने साउथ, यही रखा ऐसी, और इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हमने क्या करा नॉर्थ और ये हमने रखा साउथ, तो जब इसमें यहाँ से इसको फोर्स लगाएंगे और इसको भी हमने फोर्स लगाई तो ये आपस में स्ट्राइक करेंगे, ये आपस में आगे चिपक जाएंगे एक दूसरे से। मगर इससे पहले में क्या होगा, रिपेल होगा। जब इसको चिपकाएंगे तो ये दूर हटेंगे, जब इसको चिपका रहे होंगे दूर हटेंगे ऊपर वाले केस में, और नीचे वाले केस में आकर चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या अपोजिट है। तो इसी तरह क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल थे, पार्टिकल के ऊपर चार्ज नेगेटिव था, तो नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गए। ये एकदम से उसके ऊपर खींचने चले गए और खींचते हुए वहां पर जाके इन्होंने ग्लो कर दिया इस एनोड प्लेट को। सो दोस्तों इससे हमें ये चीज दिखाई दी कि ये जो पार्टिकल निकले थे, ये जो रेस थी हमारे पास, ये हमारे पास कौन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। तो दोस्तों ये थी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की कहानी, कि इसकी हमने जो बात की थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसकी वर्किंग के ऊपर, उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और आखिर में हमने इसका कंक्लूजन ये बताया कि जो चार्ज पार्टिकल हमने जो ऑब्जर्व करा वो हमारे पास नेगेटिव था, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इनको करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे थॉमसन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस के बारे में, कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों जैसा कि हमने इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस से पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। देखिए आई बटन में लिंक आ रही है, देखिए ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, तो आप वहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करके आप उस वीडियो को भी एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझने के बाद आपको ये प्रॉपर्टीज़ आप खुद भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको भी आप रिव्यू कर लें तो देखते हैं कि क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड में लिखा हुआ है कि when cathode rays pass through electric and magnetic fields, then they deflect towards the positive plate, which indicates that they are negatively charged particles. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये एनोड की प्लेट थी, सॉरी कैथोड की प्लेट थी, और यहाँ पर एनोड की प्लेट थी। तो कैथोड से यहाँ रे निकल रही थी और रे निकल कर यहाँ पे इस तरफ,
एनोड की तरफ जा रही थी, ये रे जितनी भी रेस थी ये एनोड की तरफ जा रही थी, कैथोड प्लेट थी और ये एनोड प्लेट थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसमें दी थी वो हमने एक बैटरी का सोर्स लगाया था यहाँ पर, एक बैटरी हमने रखी थी यहाँ पर और ऐसे हमने इसको बैटरी से वोल्टेज सप्लाई किया था नेगेटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो दोस्तों जब ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद से हमने ये ऑब्जर्व किया था वहाँ पर कि यहाँ से कैथोड से रेज निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं। तो जो रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है उस पार्टिकल का, जो रेस की फॉर्म में जा रही है, उस पार्टिकल का चार्ज क्या है, नेगेटिव है और उसको हमने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन का। तो इसकी एक पहली प्रॉपर्टी थी जो कि पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो रेस जो निकलकर यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, ये प्लेट कैथोड की है और ये एनोड की है, तो कैथोड से एनोड की तरफ जो जा रही है वो हमारे पास कौन सी पार्टिकल की है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की है। दोस्तों ये था इसका पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में क्या कहता है कि व्हेन दीज रेज स्ट्राइक विद ग्लास और अदर मटेरियल देन ग्लो इज प्रोड्यूस। ये कहता ये है कि जब ये रेज, ये जो रेज जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, जब ये रेज यहाँ से निकलकर इस वाले की तरफ जाते हुए जब जा रही होती हैं तो यहाँ पर ग्लो हो जाती है। मतलब जैसे आपके पास ये जैसे ट्यूब बनी हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब जो बनी हुई थी, जो बहुत थिन ग्लास थी, हमने डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत डिटेल से पढ़ा है, देखें आई बटन में लिंक होगी, आप उसको विजिट कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब का जो ग्लास है, तो रेज निकलकर यहाँ पर एनोड प्लेट की तरफ आ रही थी, एनोड प्लेट हो या अगर गिलास की तरफ भी जा रही थी कुछ रेज निकलकर, तो जब गिलास की तरफ ये रेज जब निकल कर जा रही थी तो गिलास में या फिर एनोड की प्लेट पे ये क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी, उसको ब्लू कलर से उसको ग्लो कर रही थी। सो दोस्तों ये दूसरे पॉइंट में यही कह रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टी मतलब खासियत, इसकी खासियत क्या क्या थी, इस रेस के बारे में क्या क्या हमने ऑब्जर्वेशन के बाद से हमने अपनी हाइपोथेसिस क्या क्या दी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। क्या थी कि व्हेन दीज रेज स्ट्राइक विद ग्लास और अदर मटेरियल देन ग्लो इज प्रोड्यूस। जब ये किसी चीज़ से, ये रे जो है जब किसी चीज़ से टकराएगी, वो गिलास से टकराए या किसी और मटेरियल से, प्लेट से टकराएगी, जो एनोड की प्लेट है अगर इससे टकराती है तो वो क्या करती है, ग्लो करती है, वो ग्लो प्रोड्यूस करती है, वो रोशनी प्रोड्यूस कर देती है उस जगह पर। सो दोस्तों ये दो पॉइंट थे इसके कैथोड रेस के। आइए दोस्तों तीसरे और चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके तीसरे और चौथे पॉइंट की तरफ कि तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट में क्या कहता है। तीसरे पॉइंट में हमसे ये कहता है कि इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब बताऊं क्या होता है, ओपेक मतलब ऐसी चीज़ जिसके हम आर पार नहीं देख सकें। जैसे मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, मार्कर के पीछे वाली चीज़ हम नहीं देख सकते। जैसे आपका डोर होता है, दरवाज़ा होता है, दरवाजे में क्या होता है कि आप दरवाजे पे खड़े होते हो तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते। दीवार है, दीवार आपका क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके आप आर पार, उसके पीछे वाली चीज़ नहीं देख सकते। तो ओपेक का मतलब ये होता है। ओपेक का ऑपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। तो आपको इजी समझ में आ जाएगी। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि आप उसके आर पार देख सकते हो। जैसे हवा के आप आर पार देख सकते हो। बहुत सारे आपकी खिड़कियाँ ऐसी होती हैं, विंडोज़ के शीशे ऐसे होते हैं, विंडोज़ के ग्लासेस जो हैं वो ऐसे होते हैं कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार आप देख सकते हैं। बाहर वाला भी आपको देख सकता है और आप भी उनको देख सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक मतलब जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। तो दोस्तों ये कह रहा है कि इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज थी डिस्चार्ज ट्यूब में जो जा रही थी, कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ, यहाँ से जो रेज निकल के जा रही थी एनोड की तरफ, तो इस रेस के दरमियान अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई कागज़ का टुकड़ा रख दिया जाए जो कि ओपेक हो, आर पर ना देखा जा सका, तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या होगा, आगे कह रहे हैं कि अ शैडो इज ऑब्जर्व विच इंडिकेट्स दैट दीज पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि अगर उस ओपेक ऑब्जेक्ट को रेस के दरमियान रख दिया जाए, जो रेस हैं यहाँ पे जा रही थी उन रेस के दरमियान रख दिया जाए, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या बनना शुरू हो जाएगा, शैडो बनना शुरू हो जाएगा। जैसे सिंबल यही होता है, जैसे बल्ब है, बल्ब की जो रोशनी है वो क्या, अगर सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा पीछे उसका क्या बनना होता है, शैडो बनना होता है। तो ठीक इसी तरह भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रेस थी, जो कैथोड प्लेट से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, उन रेस के दरमियान अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जो कि ओपेक हो, तो दोस्तों वो क्या होता है, उस पर शैडो बनना शुरू हो जाता है उसके पीछे। जैसे यहाँ से रेस पास हो रही है तो यहाँ से रेस पास नहीं होंगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शैडो बन जाएगा, यहाँ पे शैडो बनना शुरू हो जाएगा। लाइट तरह का बिल्कुल शैडो, जैसे शैडो होता है वो शैडो बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं
इफ अ लाइट पेडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। पहले हमने क्या रखा था, ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था, अब हमने क्या रखा, लाइट पेडल व्हील। तो लाइट पेडल व्हील इस तरीके की होती है, जैसे ये है और ये ये तो इस लाइट पेडल व्हील को अगर आप क्या करें, प्लेस कर दें इसमें कैथोड रेस के दरमियान। ये तो कैथोड रेस थी, ये कैथोड प्लेट थी और यहाँ पर एनोड प्लेट थी। तो ये रेस ये क्या होगा, ये रेस जो है कैथोड रेस क्या करेंगी, इस लाइट पेडल व्हील को रोटेट करवाना शुरू हो जाएंगी। तो ये लाइट पेडल व्हील जो था ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इफ अ लाइट पेडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेस, अगर लाइट पेडल व्हील को इसकी रेस की पाथ के दरमियान अगर रख दिया जाएगा तो द व्हील रोटेट्स विच इंडिकेट दैट कैथोड रेस आर मटेरियल पार्टिकल, जो कि इस व्हील के रोटेशन की वजह से ये मान लिया जाएगा कि जो रेस हैं ये मटेरियल पार्टिकल हैं, तभी तो ये व्हील घूम रहा है, वरना व्हील घूमता थोड़ी ना। अगर कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये कभी भी घूम नहीं पाती। ये जो व्हील है, ये हमारे पास पेडल व्हील है, ये कभी भी घूम नहीं पाता। सो दोस्तों इस चौथे पॉइंट से हमें ये चीज़ पता चली, ये जो कैथोड रेस थी ये एक मटेरियल पार्टिकल है। सो दोस्तों ये जो चौथा पॉइंट था, इसके बाद हमारा प्रॉपर्टी जो कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज थी ये हमारी एंड हो गई।